Hello students, I am Pooja, Assistant Professor from इंद्रप्रस्थ लॉ कॉलेज। और आज हिंदी सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे कबीर दास जी के बारे में। तो आज जो हम पढ़ने वाले वो है उनका कबीर दास जी का जीवन परिचय, कबीर दास जी का इतिहास, उनकी शिक्षा, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं और विशेषताएं। तो स्टार्ट करते हैं कबीर दास जी के जीवन परिचय के बारे में। नाम सबको पता है, संत कबीर दास जी के बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो नाम तो वही होगा। इनका जन्म हुआ था 1398 में लहर तारा ताल के पास, जो काशी में है। इनके पिता का नाम नीरू, माता का नाम नीमा, पत्नी का नाम लोई और इनके 2 बच्चे थे, कमाल और कमाली। मुख्य रचनाएं इनकी हैं साखी, सबत और रमैनी। शिक्षा निरक्षर, यानी कि पढ़े लिखे नहीं थे, कभी स्कूल भी नहीं गए थे। मृत्यु 1518 में हुई थी, उत्तर प्रदेश की मगहर जिले में। कबीर दास जी का इतिहास। कबीर दास भारत के महान कवि और समाज सुधारक थे। वे हिंदी साहित्य के विद्वान थे। कबीर दास जी का नाम का जो अर्थ है वो महानता से है, अर्थात वे भारत के महानतम कवियों में से एक थे। हिंदी साहित्य के महिमा मंडित व्यक्तित्व कबीर दास जी के जन्म के बारे में कुछ भी सत्यापित नहीं है। कबीर दास जी के माता पिता के बारे में भी एक राय नहीं है, फिर भी माना जाता है कि इनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था। और कुछ लोगों के अनुसार क्या था कि वे एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिसको भूल से स्वामी रामानंद जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। जिसके बाद क्या हुआ कि वो जो ब्राह्मणी थी वो लोक लाज के भय से उस नवजात शिशु को काशी में लहर तारा ताल के पास फेंक आई थी। और उसके बाद क्या हुआ कि उस बालक को, एक जो नवजात शिशु था, उस पर एक नीमा और नीरू नामक जो दंपति थे, जुलाहा दंपति थे, उनकी दृष्टि पड़ी और वो इस बालक को, क्योंकि उनकी संतान नहीं थी नीमा नीरू के, और ये दोनों मुस्लिम दंपति थे और इनका जो व्यवसाय था वो जुलाहा था, वे मतलब जुलाहे थे वो। तो इन दोनों ने क्या किया, उस नवजात शिशु को यानी कबीर दास जी को अपने घर ले आए और उनका पालन पोषण किया, और इसीलिए माता पिता के नाम पे इनका नीमा नीरू का नाम ही जाना जाता है। क्योंकि नीमा और नीरू पेशे से जुलाहे, तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि जो कबीर दास जी का जो एक अगर जाति की बात करें तो वो जुलाहा जाति के थे। और बाद में यही जो बालक था, ये महान संत कबीर बनकर भारत की जन्मभूमि को इसने पवित्र किया। कबीर दास जी की शिक्षा। अगर हम कबीर दास जी की शिक्षा के बारे में बात करें तो कबीर दास जी निरक्षर थे, यानी कि पढ़े लिखे नहीं थे। मतलब वो कभी स्कूल तक नहीं गए थे, उन्होंने कभी कागज कलम को हाथ तक नहीं लगाया था। लेकिन वे जो और बच्चे थे, जो दूसरे बच्चे थे, उनसे एकदम भिन्न थे, एकदम अलग थे। और क्योंकि उनके माता पिता बहुत ही गरीब थे, तो इस वजह से पैसे के अभाव में या आर्थिक तंगी की वजह से वो अपने बच्चे को यानी कि कबीर दास जी को पढ़ने के लिए मदरसे या किसी स्कूल नहीं भेज सके। इसलिए जो कबीर दास जी थे उन्होंने कोई भी किताबी ज्ञान नहीं ग्रहण किया। उन्होंने खुद लिखा है, मसी कागज छुवो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, यानी कि मैंने ना कभी कागज छुआ और ना ही कभी मेरे हाथ में कलम गई। तो उनके जो ग्रंथ थे, कबीर दास जी के जो ग्रंथ थे, तो वो कैसे लिखे गए, तो वो क्या करते थे, अपने उपदेशों को, अपने दोहों को बोलते थे और उसके बाद जो उनके शिष्य थे वो शिष्य क्या करते थे, उसको लिखा करते थे। तो इस प्रकार उनके ग्रंथों की रचना हुई। कबीर दास जी की प्रसिद्ध रचनाएं। कबीर दास जी बहुत ही स्पष्ट, उनका जो रचनाएं हैं उन रचनाओं में, अपने रचनाओं में उन्होंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से धर्म, भारतीय संस्कृति और जीवन से जुड़े कई अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी। और उनकी जो रचनाएं थी बेहद आसान भाषा में लिखी गई थी, जिसमें सहजता का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उनके द्वारा उनकी जो मुख्य रचनाएं थी कौन कौन सी थी, साखी, सबत और रमैनी। अब हम बात करते हैं कबीर दास जी की काव्यगत विशेषताओं के बारे में। तो पहली जो विशेषता है वो है निर्गुण की उपासना, यानी कि जो कबीर दास जी थे क्या वो निर्गुण भक्त थे। निर्गुण मतलब होता है कि जिसके भगवान या किसी भगवान में जैसा कोई आकार ना हो, जैसा कोई रूप ना हो। तो जो कबीर दास जी थे ये निर्गुण राम के उपासक थे, राम के भक्त थे ये। और उनका जो
उनका उनके जो राम है, उनके जो ब्रह्म है, वो क्या है, वो हर जगह निवास करते हैं, हर एक जगह जगह पे घट घट में उनका निवास होता है। लेकिन वो कहते हैं कि मतलब हम अपने अज्ञानतावश या हम अपने जो हमारे अंदर जो अज्ञान है, उस अज्ञान की वजह से हम उस एक जो उनका एक रूप है उसको हम पहचान नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार जो कबीरदास हैं, जो उनका क्या है, उन्होंने निर्गुण की उपासना की, यानी कि उनके जो भगवान राम है, कबीर के जो राम है, उनका ना कोई आकार है ना कोई गुण है। नेक्स्ट है हिंदू मुसलमान एकता। कबीर जी ने ऐसे ग्रंथ लिखे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कबीर दास जी थे वो एक कवि तो थी, साथ ही साथ कहते हैं समाज सुधारक के रूप में भी उनको जाना जाता है। तो कबीर दास जी ने अपनी वाणी के माध्यम से, अपने वाणी के माध्यम से उन्होंने क्या किया, हिंदू और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का प्रयास किया। और उन्होंने ये बताया कि जो राम रहीम है, वो चाहे अल्लाह हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे कोई भी ईश्वर हो, ये सभी एक ही हैं, बस इनके नाम अलग अलग हैं। इसलिए हमें धर्म के नाम पर कोई भी आपस में मनमुटाव नहीं रखना चाहिए और आपस में हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। नेक्स्ट इज गुरु महिमा का ज्ञान। कबीर ने अपने काव्य में गुरु को सबसे श्रेष्ठ सर्वोच्च स्थान दिया है। वे गुरु और गोविंद यानी कि ईश्वर और गुरु में, इन दोनों में गुरु को श्रेष्ठ मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार जो गुरु है वो ही गोविंद तक यानी कि ईश्वर जाने का हमें जो मार्ग बताता है। और उन्होंने अपने एक वर्णन का एक अपनी रचना में लिखा भी है, काव्य में लिखा भी है कि जो उन्होंने अपने जो कबीर की उपमा ने अपने काव्य में जो गुरु की उपमा है उसको कुम्हार से देते हुए कहा था कि गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, गड़ गड़ काड़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। यानी कि जो गुरु है वो क्या है, कुम्हार के समान है, और जो शिष्य है वो घड़े के समान है। तो वो जो गुरु है वो शिष्य की जो जितनी बुराइयां होती है उनको चुन चुन कर सुधारता है। तो अंदर से भीतर से क्या करता है, वो अपने हाथ का सहारा भी उसे देता है और ऊपर से उसको चोट भी करता है। तो इस प्रकार इन्होंने गुरु महिमा का गायन किया है। अब बात करते हैं हम लोग धार्मिक आडंबर का विरोध। कबीर ने धार्मिक आडंबर का डटकर विरोध किया है। उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों के ही धार्मिक मिथ्याचारों पर या अंधविश्वासों पर या आडंबर पर बहुत ही ज्यादा कठोर प्रहार किया है। उन्होंने जप तप, जादू टोना, पूजा पाठ, रोजा नमाज, तीर्थ यात्रा या हज जैसी और मूर्ति पूजा का उन्होंने खंडन किया है। यानी कि उन्होंने कुल मिलाकर क्या किया, धार्मिक अंधविश्वास और मिथ्याचार का विरोध करके देश को मतलब समाज को समाज सुधार का काम किया है या समाज सुधार का मार्ग प्रशस्त किया है। और उन्होंने जगह लिखा भी है कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते या चाकी भली पीसे खाए संसार। यानी कि वो कहते क्या है कि अगर पत्थर की पूजा करने से अगर भगवान मिलते हैं, हरि मिलते हैं, तो मैं पहाड़ की पूजा करूंगा, मैं पहाड़ की पूजा कर लूं। और उस पत्थर की मूर्ति से अच्छी और उपयोगी क्या है, पत्थर की चक्की है, जिससे क्या होता है, अनाज पीसा जाता है और लोगों का पेट भरता है। रहस्यवाद। कबीर क्या है, कबीर एक रहस्यवादी संत है। कबीर के जो रहस्यवाद है उस पर अद्वैतवाद, सूफी मत और योग साधना का बहुत प्रभाव पड़ा है। अब रहस्यवाद होता क्या है, तो रहस्यवाद क्या है, इसका जो स्वरूप है वो हमें वेदों और उपनिषदों में भी देखने को मिलता है। या हम कह सकते हैं कि जो रहस्यवाद क्या है, एक काव्य धारा है जिसमें अलौकिक ब्रह्मा और लौकिक साधक के बीच जो प्रेम संबंध होता है उसका वर्णन किया जाता है, और जिसका जो वर्णन होता है बहुत ही विस्मयकारी रूप से किया जाता है। जैसा कि कबीर ने अपने काव्य में, अपने कबीरदास ने बोला भी है, कहा भी है कि यह जगत उस घड़े के समान है जो पानी में पूरा डूबा हुआ है, अर्थात जो घड़ा है उसके भीतर ही पानी है और बाहर ही पानी है। लेकिन जब घड़ा फूट जाता है तो जो भीतर का पानी होता है वो बाहर आकर उसी पानी में मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार जब व्यक्ति, कोई मनुष्य जब मोह माया से बाहर आता है, मोह माया से बाहर निकलता है, मोह माया के बंधन से जब बाहर निकलता है, तभी क्या होता है कि वह आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है या आत्मा परमात्मा का एकाकार हो जाता है। नेक्स्ट है जाति पाति का विरोध। जाति पाति का विरोध कबीरदास जी ने समाज में ऊंच नीच, छुआछूत, जाति पाति का कड़े शब्दों में विरोध किया है। उन्होंने ये कहा है कि जो अगर जो ईश्वर है, भगवान है, उसके दरबार में किसी भी व्यक्ति की
या किसी भक्त की जाति पाति नहीं पूछी जाती है, बल्कि जो उनका द्वार है, भगवान का जो द्वार है या जो भक्ति का मार्ग है, वो सबके लिए समान रूप से खुला हुआ। तो इस तरीके से उन्होंने जाति पाति का भी कड़ा विरोध किया है। नेक्स्ट है कला पक्ष। कबीर की जो भाषा है वो खड़ी बोली, ब्रज भाषा और अवधी और राजस्थानी भाषा का सम्मिश्रण है, इसलिए इसको पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है या सदुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है। तो उन्होंने अधिकांशतः दोहा छंद का प्रयोग किया है और उनके काव्य में अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियों आदि का भी प्रयोग देखने को मिलता है। तो इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है।